नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर में बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, 2 दिवसीय कार्यक्रम में बक्सर पहुंचे कामेश्वर चौपाल ने कहा कि बजरंग दल राम के लिए बना है। बक्सर से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य यात्रा का किया गया शुभारंभ। राम मंदिर के निर्माण में पहला ईंट रखा था कामेश्वर चौपाल ने। बक्सर के रामरेखा घाट से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य यात्रा का प्रारंभ किया गया। यह यात्रा 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका पटना में भव्य समापन और एकत्रीकरण किया जाएगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा का उद्घाटन समारोह रामरेखा घाट पर किया गया, जहां इस यात्रा का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष राम मंदिर अयोध्या के न्यासी कामेश्वर चौपाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल और आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मूलतः बजरंग दल का है। यह हम सभी जानते हैं कि बजरंग बली का जन्म भी राम काम के लिए हुआ है। वैसे ही बजरंग दल का भी जन्म राम काम के लिए हुआ है, जो राम का काम पूर्णता की ओर जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का जो संकल्प था वो पूर्ण होने जा रहा है। 2024 के 22 जनवरी को भगवान राम अपने मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित होंगे। इस श्रेष्ठ काम को संपादन करने वाले बजरंग दल ने देश के सभी राम पर श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं उनको निमंत्रण देने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। आज से पूरे देश में यह यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन 8 अक्टूबर को पटना के संस्कृत विद्या केंद्र में समाप्त होगा, जहां दोनों प्रांत के 10,000 कार्यकर्ता इस यात्रा में लगे हैं। वो पटना में जुटेंगे। आपको बता दें कि कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। कामेश्वर चौपाल ने ही 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए हुए शिलान्यास कार्यक्रम में पहली ईंट रखी थी। उस समय वह पूरे देश में चर्चा के केंद्र में थे, जिसके बाद से ही इन्होंने प्रथम कार सेवक की उपाधि भी मिली। शिलान्यास के बाद ही कामेश्वर चौपाल का नाम पूरे देश में छा गया। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में बिहार से भाजपा नेता कामेश्वर चौपाल को भी शामिल किया गया था। शौर्य यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, यह कार्यक्रम मूलतः बजरंग दल का है और हम सभी जानते हैं जैसे हनुमान जी का जन्म ही राम काम के लिए हुआ था, वैसे ही बजरंग दल का जन्म भी राम काम के लिए हुआ था और वो राम काम पूर्णता की ओर जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य भूमि का जो मंदिर का जो संकल्प था बजरंग दल का, वो पूर्ण होने जा रहा है। 2024 के जनवरी में 22 जनवरी को भगवान राम अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठापित होंगे। तो इस श्रेष्ठ काम को संपादन करने वाले बजरंग दल ने देश के सभी राम पर श्रद्धा रखने वाले जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं या अन्य समाज के भी लोग हैं, उनको एक प्रकार से आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए इस यात्रा को निकाले हैं, ताकि हिंदू समाज के नौजवानों में यह पुरुषार्थ जागृत हो, शौर्य जागृत हो कि संकल्प के आधार पर कोई भी कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है और संकल्प का विकल्प नहीं होता है। संकल्प करने वाले अपने सामर्थ्य के आधार पर सिद्धि को सत्य में परिवर्तित करता है। ये जीता जागता उदाहरण बजरंग दल के कार्य से सिद्ध हुआ है। इसी बात को कहने के लिए यह यात्रा निकाली गई है और इसके साथ जो आज हिंदू समाज पर संकट है, वो संकट है लव जिहाद का, धर्मांतरण का, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के आतंकियों का आसन संकट भारत पर मंडरा रहा है और पूरी ताकत से वह शक्तियां लगी हुई है कि हम भारत को 1947 तक खंडित कर दें, भारत को तोड़ दें। कुछ शक्तियां लगी है कि भारत के हिंदू समाज को आपस में विद्वेष और घृणा के आधार पर तोड़ दें और दोनों ही शक्ति परस्पर इस काम को करने के लिए लगा है। और इसी का एक जीता जागता अभी घटना दक्षिण भारत में जो हुआ है, अब तो देश के हर एक भाग में, बिहार के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है कि सनातन धर्म
को समाप्त कर दिया जाए और पढ़े लिखे विद्वान तक इस पर बोलना शुरू कर दिए हैं। तो सनातन धर्म तो मिटने वाला है नहीं, सनातन तो सत्य है और सत्य को मिटा नहीं सकता। लेकिन जिस समाज ने सनातन को धारण किया है उस समाज को जागृत करने का भी इसमें बोध है। इस यात्रा के क्रम में देश पर आसन संकट, धर्मांतरण का, लव जिहाद का, इस प्रकार का जो देश में घटनाएं घट रही है, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए बाहरी शक्ति में आंतरिक शक्ति जो लगा हुआ है, तो हिंदू समाज के नौजवानों को भी जगाना ये परम धर्म है। हनुमान जगेगा तभी देश पर से संकट भी मिटेगा। और इसी यात्रा को लेकर के आज से पूरे देश में यात्राएं निकाली जाएंगी। ये यात्रा 28 से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा। 8 अक्टूबर का यात्रा का समापन पटना के जो सांस्कृतिक विद्या केंद्र है उसमें होगा। इसमें दोनों ही प्रांत के लगभग 10,000 कार्यकर्ता जो इस अभियान में लगे हैं, सौर जागरण यात्रा में, वो जुटेंगे वहाँ पर। वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा, फिर इस यात्रा का समापन हो जाएगा।